और इस वक्त की बड़ी खबर है, अमेरिका के वॉरशिप खरीदने की तैयारी में इस वक्त ताइवान है। यानी कि अमेरिका के जो रिटायर्ड वॉरशिप हैं, ताइवान उन्हें खरीद सकता है। यूएस नेवी के LCS यानी कि लिटरल कॉम्बैट शिप्स वॉरशिप खरीद सकता है ताइवान। ताइवान के रक्षा मंत्री एलेक्स पो ने यूएस वॉरशिप खरीदने की बात कही है, यानी कि ताइवान की तरफ से तैयारी हो रही है। विवेक, ये तो साफ है कि चीन अग्रेसिव है। गृह युद्ध के हालात के बाद ताइवान का अलग होना और चीन का ये कहना कि वो हमारा हिस्सा, और उसके बाद अब ताइवान की तैयारी अमेरिका का साथ लेते हुए। लेकिन इसी बीच में अगर ये सिर्फ कल्पना की जाए, सिर्फ ये इमेजिन किया जाए कि कैसे चौतरफा जो आक्रमण है वो चौतरफा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अब एशिया में भी क्या तनाव की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, वेस्ट के हालात कैसे हैं ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा और भी देश हैं, जैसे लाटविया है, स्वीडन है, फिनलैंड है, और ये लगातार ये देश बोल रहे हैं कि रसिया उन पर हमला कभी भी कर सकता है। ठीक वैसे ही चीन के टारगेट पर ताइवान के साथ साथ लिथुनिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, और ये वो देश हैं जो लगातार चाइना को आंख दिखा रहे हैं, चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि अगर ताइवान पर हमला होता है चीन का, तो ये मामला फिर चीन और ताइवान में युद्ध में तब्दील नहीं होगा, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगा। और वो इसलिए बढ़ेगा कि लिथुनिया पे हमला करेगा। लिथुनिया अमेरिका के साथ है और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ है, और बार बार चीन की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जो देश यहाँ पर ताइवान को उकसाने की, ताइवान को बढ़ावा देने की कार्रवाई करेंगे, उसमें से लिथुनिया पहला देश है जिसने ताइवान की एम्बेसी को मान्यता दी थी, चीन को चिढ़ाने के लिए दी थी और गाजे बाजे के साथ दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है उस पूरे इलाके में तनाव की। जहां तक बात रही एशिया की, चाइना ने शिनजियांग में आके जो अपनी एक्सरसाइज की है वो भारत के लिए मैसेज है। गलवान से लेकर लद्दाख वाले इलाके में चाइना शुरू से ही मौजूदगी उसकी बड़े पैमाने पे है, और इंडियन ओशियन में भी उसने कई सारे अपने बेस बनाए हैं। मेरे पास ये सोर्सेज से खबर है कि जो हम्बनटोटा में श्रीलंका में जो पोर्ट चाइना ने लिया है, वहाँ पे 6 से 7 वॉरशिप चाइना के मौजूद हैं। ये तो आपको समझना होगा कि पूरा ये इलाका है, ये हॉटस्पॉट विस्तारवादी नीति है उससे हर कोई वाकिफ है। भारत भी जानता है कि चीन किस तरह से विस्तारवादी नीति के तहत आगे चलता है। ताइवान भी उसी का एक हिस्सा है। अगर ताइवान पर वो हमला करता है, और भारत भी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उसी तरह से तैयारी कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।